क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज का कांग्रेस में होगा विलय या फिर जन सुराज और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा? प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद सवाल यही कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात गुप्त मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर ने अपनी उस मुलाकात को लेकर पहली बार मीडिया के सामने खुलकर बात रखी है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी के साथ अपनी मुलाकात और जन सुराज पार्टी के कांग्रेस में विलय की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। तो अब एक बार फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जिस पर खुद पीके अब सफाई देते, बयान देते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच एक गुप्त मुलाकात हुई। उसके बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई, जिसके बाद एक ही सवाल लगातार सब जगह उठ रहा था कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर ने इन अटकलों पर पहली बार खोलकर बात की। प्रशांत किशोर बिहार में साल 2025 का वो चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसके लिए वो पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे थे। सवाल उठने लगा उनकी राजनीति पर, उनकी स्ट्रैटेजी पर। क्या गठबंधन की राजनीति से प्रशांत किशोर अपने जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे? ये अब बहुत बड़ा सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में है। गठबंधन करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के लिए बेहतर ऑप्शन है? क्या कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच वाकई में गठबंधन होगा? तो आरजेडी को यह सच स्वीकार करना होगा कि अब प्रशांत किशोर जनसुराज को लेकर शायद किसी गठबंधन की ओर जाएंगे। ये सारे सवाल इन दिनों राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का विषय है। प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हुई, क्या वाकई में पार्टी मर्जर करने जा रही है, तो इन दोनों सवालों पर प्रशांत किशोर ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में बड़ा बयान दिया। गोपालगंज के दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने जब पत्रकारों से प्रियंका गांधी से उनकी गुप्त मुलाकात को लेकर सवाल का जवाब देना हुआ तो पार्टी कांग्रेस में मर्जर कर रही है या नहीं, यह सवाल भी उठ गया। प्रशांत किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता है, जनसुराज चलने के लिए जो जरूरत होगी उसके लिए हम खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें वायरल क्या होना है। आप यहाँ पत्रकार हैं, आप जाइएगा पटना तो किसी अपने पत्रकार साथी से मिलिएगा। अगर हम दिल्ली गए तो वैसे ही हमने कुछ लोगों से मुलाकात की, इसमें वायरल होने वाली क्या बात है। ये बात उन्होंने प्रियंका और अपनी मुलाकात को लेकर कही। हालांकि उन्होंने मर्जर की खबरों को सोशल मीडिया का दावा बताया और फिलहाल टाल दिया। प्रियंका गांधी से मिलने की बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मिला था, जैसे आप कहीं जाते हैं किसी से मिलते हैं किसी दूसरे शहर में, वैसे ही मैं मिला था। प्रशांत किशोर की इस बात से यह बात साफ है कि उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात तो की है। पहला मौका रहा जब प्रशांत किशोर ने खुलकर इस बात को स्वीकारा है। नेताओं से मुलाकात होती रहती है, उसमें प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को भी शामिल किया कि हम उनसे भी मिल लेते। पीके की तरह ही प्रियंका गांधी ने भी जनसुराज के संस्थापक के साथ सीक्रेट मीटिंग की खबरों पर अपनी बात रखी, लेकिन इससे इनकार उन्होंने भी नहीं किया। 15 दिसंबर 2025 को प्रियंका गांधी से इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट इनकार नहीं किया, बल्कि सवाल को घुमाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ये भी कोई खबर है, आप ये क्यों नहीं पूछते कि सरकार सदन की कार्यवाही क्यों बार बार बाधित कर रही है, आप ये पूछ रहे हैं कि मैं किससे मिलने गई। से मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? मुलाकात है क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? पीके के इस बयान से अब बिहार में भी समीकरण बदलने की उम्मीद है और सवाल भी खूब उठ रहे हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि बिहार जैसे राज्य में बिना गठबंधन के आगे बढ़ने या बढ़ना किसी भी नई पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर अब गठबंधन की राजनीति की ओर कदम बढ़ाएंगे। सवाल अब भी वही है कि कांग्रेस और पीके का साथ आना बिहार में तेजस्वी और आरजेडी की चिंता का विषय भी बन सकता है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की तेज है कि बीते दिनों प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से गुप्त मुलाकात की और दोनों के बीच लगभग 2 घंटे की बैठक हुई।
प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 3 साल पहले जब पीके की कांग्रेस से बात बिगड़ी थी, तब से वो लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहे, लेकिन अब उनकी प्रियंका से मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर पहले भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि बीच में रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ उनका हालिया बयान, उनकी मुलाकात पर हामी भविष्य में किसी नए सियासी प्रयोग की ओर इशारा है। हालांकि फिलहाल पीके के अगर उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उनके व्यवहार को देखिए तो पीके ने अपने पत्तों को पूरी तरह से खोला नहीं है। लेकिन अब बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा तेज है कि वाकई में यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर कुछ और। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थे। उस समय प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने को भी तैयार थे, लेकिन एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का उनका प्रस्ताव जो था वो शायद इसी मसले पर बात बिगड़ी। पीके ने सीमित भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया, खुलकर कहा कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए मुखर आलोचक बनते चले गए, लेकिन अब एक बार कांग्रेस और प्रशांत किशोर की नजदीकियां ये बताती हैं कि बात सिर्फ मुलाकात तक नहीं थी। जरूर इस मुलाकात के पीछे एक बड़ी प्लानिंग है, एक बड़ा सियासी समीकरण दिख सकता है, खास तौर से बिहार में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।